बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज करनी है 3.4 चैप्टर नंबर 3 10th की जो न्यू बुक है उसकी। अब 3.4 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसके टोटल 5 पार्ट है। पहले वाला ये है जिसमें ए और बी दो कॉलम दिए हुए हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा। और इन पांचों के पांचों पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी, ए कॉलम को बी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को ए से करना है। यानी हर क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, ये दो चीजें फाइंड करनी है, ए बी और बी ए। और साथ ये भी लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो। यानी अगर मुमकिन नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो आपने नहीं करना, जिसमें हो रहे हैं वो करना है। ठीक हो गया ना। तो फर्स्ट वाला पार्ट बेटा हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास जो ए बी हमने फाइंड करना है, इसको लिखा। पहले हमने किसकी वैल्यू लिखनी है बेटा, ए की। ठीक हो गया। ए की वैल्यू है 1 2, उसके बाद -1 और 0। इसके साथ आगे ए और बी के दरमियान में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। फिर हमने बी वाला कॉलम लिखा जिसकी वैल्यू है 3 2, उसके बाद है 1 और -1। ये बेटा आपके पास पहला जो पार्ट है, इसमें हमने ए बी फाइंड करने के लिए ए मल्टीप्लाई बी कर दिया। अब ये देखें, इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। आपने मल्टीप्लाई करने का तरीका बेटा समझ लीजिएगा। पहला जो कॉलम है ना, पहला जो मैट्रिक्स है, इसकी आपने कितार लेनी है और इसके जितने कॉलम है उन सब से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये वाली कितार इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहली कितार पहले कॉलम से होगी। 1 3 से होगा, 1 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में आएगा प्लस, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। समझ आ गई बात। यानी ये पहली रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, दरमियान में क्या आना है, प्लस आना है। अब पहली रो जो है पहले कॉलम से हो गई है, फिर इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से भी करना है। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि दूसरा कॉलम जो है उसके दरमियान में खाली जगह होती है, तो इधर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। फिर ये 1 किससे होगा, 2 से, और दरमियान में क्या आएगा, प्लस, और 2 किससे हो जाएगा, -1 से। समझ आ गई बात बेटा। ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम से किया, ये आ गया, पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, ये आ गया। अगर इसके आगे एक और तीसरा कॉलम भी होता, तो फिर इस रो को हमने यहाँ पे आगे तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना था। अब एक रो सारे कॉलम से हो गई है, अब पहले कॉलम की दूसरी रो को लेना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। -1 होगा 3 से, -1 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस, 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। उसके बाद -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगली जो है ये रो अगले कॉलम से। उसके बाद 0 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से। समझ आ गई बेटा यहां तक। ठीक है। यहां तक सबको पता चल गया कि पहले कॉलम की पहली रो को सारे कॉलम से करना है, फिर दूसरी रो को सारे कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये देखें बेटा, 1 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 3, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 2, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, 2, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। नीचे बेटा ये वाला 3 -1 से होगा -3, प्लस 0 1 से होगा तो 0 आ जाएगा। 2 को -1 से करेंगे -2, और प्लस 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 + 2 5, 2 - 2 0, -3 + 0 -3 रहेगा, और -2 + 0 भी -2 रहेगा। ये किसका जवाब आया है, ए बी का जवाब आ गया। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर हमने बी ए मालूम करना है। ठीक हो गया ना। अब हमने बेटा क्या, बी को मल्टीप्लाई किससे करना है, ए से। तो आप पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे, बी की। वो क्या है हमारे पास, 3 2, उसके बाद है 1 -1, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, ए से। पहले बी है तो पहले बी वाला कॉलम, ये वाला, फिर ए है तो बाद में हमने ए वाला लिखना है, 1 2 -1 और 0। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा, क्या आता है जवाब,
मल्टीप्लाई उसी तरह करना है, पहली रो इन दोनों कॉलम से होगी तो 3 किससे होगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई 1 से होगा, दरमियान में प्लस आएगा, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा -1 से। उसके बाद ये रो अगले कॉलम से होगी, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 मल्टीप्लाई 2 दरमियान में प्लस और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। उसके बाद सेकंड वाली रो को दोनों कॉलम से करना है, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, उसके दरमियान में प्लस और -1 होगा -1 से। नेक्स्ट बेटा ये वाली रो इस कॉलम से होनी है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और फिर दरमियान में प्लस और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। ये बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इनको आप हल करके लिख लें। ये देखें 3 मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो क्या आया 3, उसके बाद ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया -2 मल्टीप्लाई 1 2। अब इधर 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 6 और 2 मल्टीप्लाई 0 कितना आ गया 0। नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा, ये प्लस, ये बेटा जो माइनस माइनस है ये भी क्या हो जाना है प्लस, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर ये 1 मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 और ये प्लस माइनस माइनस और 1 को 0 से करोगे तो 0, 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा हमारे पास, ये 3 - 2 1 आ गया, उसके बाद 6 + 0 6 आ गया और 1 + 1 2 आ गया, 2 + 0 कितना आ गया 2। ये बी ए का आंसर भी आपका फाइंड हो गया है। क्लियर है, समझ आ गई। फर्स्ट वाला पार्ट बेटा आपका कंप्लीट हो गया, उसकी दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। अब इसी तरह से हमने सेकंड वाला पार्ट करना है। सेकंड वाला अब ये ए और ये बी यूज करना है। अब पहले क्या करेंगे ए बी की वैल्यू निकालेंगे। पहले किसको लिखा ए को, अब ए है हमारे पास 1 और -2, फिर हम किसकी वैल्यू को लिखेंगे बेटा साथ मल्टीप्लाई बी की वैल्यू को लिखेंगे, वो कितनी है 3 और 4, 3 ये कॉलम है 3 और नीचे 4 जी -4 है। ठीक है, अब देखें इसमें ये पहली रो किससे मल्टीप्लाई होगी, पहले कॉलम की रो दूसरे कॉलम के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक हो गया, तो किस तरह करेंगे बेटा, सबसे पहले जब ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 किससे होगा 3 से, दरमियान में क्या आएगा प्लस और -2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा -4 से। अब नेक्स्ट ये रो आगे कोई कॉलम है नहीं है, ठीक है, किसी से नहीं होनी, नीचे कोई रो हो रहा है नहीं, तो बस इसका फिर इतना सा ही मल्टीप्लिकेशन आना है। ठीक है, अब ये देखें ये क्या आ गया बेटा आपके पास 1 × 3 ये प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 को 4 से किया तो कितना आ गया 8 आ गया। अब ये दोनों बेटा ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये हमारा आंसर किसका आ गया है a × b का। अब हमने किसका निकालना है b × a का। अब पहले किसको लिखना है b को, b है हमारे पास 3 - 4 और फिर मल्टीप्लाई a और a की वैल्यू है हमारे पास 1 और -2। अब बेटा इसकी पहली रो ये है 3 और इसका पहला कॉलम 1 है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से। ठीक है, यानी 3 मल्टीप्लाई हो गया 1 से। अब आगे इस रो का दूसरा एलिमेंट नहीं है और इस कॉलम का भी नहीं है, तो इसका मतलब ये यहां तक ही है। ठीक है, अब इस रो ने किससे होना है दूसरे कॉलम से, तो 3 किससे होगा -2 से। इधर दरमियान में प्लस नहीं लगाना, वो तब लगाना था जब 2 रकमे होती, जैसे इसमें थी ये वाला पहला इससे हुआ और दूसरा इससे होना है और दरमियान में क्या आना है प्लस, लेकिन यहाँ पे रकमे ही एक एक है। ओके हो गया। अब पहली रो दोनों कॉलम से हो गई है, अब नीचे आ जाए दूसरी रो ये वाली -4 किससे मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से होगा और फिर अगले रो कॉलम से होना है, इस रो ने -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। ओके हो गया बेटा। अब इसको करें जरा सॉल्व, क्या आता है 3 को 1 से किया कितना आ गया 3, उसके बाद 3 को -2 से किया -6, फिर -4 को 1 से करेंगे -4 और -4 को -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा। ये बी ए का आंसर भी आ गया। क्लियर है।
अब बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट हम करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, ए है 4 और 4, बी क्या है 2 और 5। तो पहले हम ए बी का आंसर निकालते हैं। उसी तरह पहले ए की वैल्यू लिखी जो हमारे पास क्या है 4 और 4 है, 4 नीचे भी 4। फिर साथ बी की वैल्यू लिखी और वो क्या है हमारे पास 2 और 5। क्लियर होगी बात बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, उसी तरह मल्टीप्लाई होगा, पहले ये वाली रो इस कॉलम से फिर इससे। 4 2 से होगा तो अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, 8 आ जाएगा। फिर 4 5 से होगा तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये वाला पहले इससे हुआ फिर ये इससे, तो मैंने ये वाला स्टेप छोड़ दिया, डायरेक्ट ये लिख दिया है। ओके हो गया। अगर आपने करना है तो इस तरह फिर लिख ले, 4 मल्टीप्लाई 2 से हुआ, पहली रो पहले कॉलम से होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से होगी तो 4 मल्टीप्लाई किससे हुआ 5 से हो गया। उसके बाद अब दूसरी रो नीचे आ जाए, दूसरी रो पहले कॉलम से होगी, 4 मल्टीप्लाई 2 से हुआ, और फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से होगी तो 4 मल्टीप्लाई 5 से हो गया। अब बेटा इसका क्या आंसर आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8, ये कितना हो जाएगा 20, 4 मल्टीप्लाई 5 और ये भी 8 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये ए बी निकला है थर्ड वाले पार्ट का। अब हमने क्या निकालना है, बी ए निकालना है। तो पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, बी की, जो हमारे पास है 2 और 5, और फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे ए की, वो है 4 और 4। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करें, उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, पहली रो पहले कॉलम से, 2 किससे हुआ 4 से, 2 मल्टीप्लाई किससे हुआ 4 से। फिर अब क्योंकि पहली रो में 2 एलिमेंट हैं तो दरमियान में क्या आना है प्लस। अब दूसरा एलिमेंट दूसरे से होगा, 5 किससे हो जाएगा 4 से। तो अब एक ही रो थी एक ही कॉलम था तो इसका इतना ही होना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये 2 4 से हुआ तो 8 प्लस 5 4 से हुआ तो 20, तो इनका जवाब कितना आ गया 28 आ गया। तो ये आपका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। समझ आ गई है बात बेटा। अब हम जो है इधर इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। ये नोट कर लिया आप सबने, ओके हो गया। तो इसको कर देते हैं अरेज, और यहाँ पे अब हम इसका जो है 4 वाला पार्ट करेंगे। अच्छा बेटा 4 वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या दी हुई है, उसमें ए की वैल्यू है 1 2 -1 1 3 और 0। तो अब हम यहाँ पे ए भी हमने पहले निकालना है, तो हम पहले ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है 1 2 1 2, फिर है -1 और 1, और फिर है 3 और 0। इसके साथ फिर हमने बी लिखना है जो कि बी की वैल्यू है वो है हमारे पास -1 4 1 -1 4 और 1, और उसके बाद दूसरी जो है रो इसमें है 2 3 और 1 2 3 और 1। समझ आ गई बात बेटा। अब ये देखें इनको मल्टीप्लाई करें, इसकी पहली रो पहले कॉलम से होनी है, फिर दूसरे से होनी है, फिर तीसरे से होनी है। ठीक है, तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई। क्या आता है हमारे पास, करें बेटा। सबसे पहले 1 किससे हुआ -1 से, तो क्या आएगा, या तो आप उसी तरह लिख ले, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं तो लिख ले 1 -1 से हुआ तो -1, या फिर इस तरह लिख ले 1 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में प्लस 2 किससे हुआ 2 से, 2 मल्टीप्लाई 2। ये पहली रो अभी पहले कॉलम से हुई है, अब पहली रो को किससे करना है दूसरे कॉलम से, तो ये 1 किससे होगा 4 से, 1 4 से हुआ। जब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है तो दरमियान में जगह छोड़नी है। समझ आ गई बात है। तो अब 2 किससे होगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई 3। अब पहली रो दूसरे कॉलम से भी होगी, अब पहली रो को तीसरे कॉलम से करना है, 1 मल्टीप्लाई 1 से हुआ, दरमियान में प्लस, और 2 मल्टीप्लाई किससे हो गया 1 से हो गया। समझ आ गई बात बेटा, ओके हो गया। यहाँ पे पहली रो तीनों कॉलम से हुई है। अब हमने इसी तरह दूसरी रो को भी तीनों कॉलम से करना है, तो -1 किससे मल्टीप्लाई होगा पहले नंबर पे -1 से हो जाएगा, यानी ये वाला -1 इससे हो गया, और ये 1 किससे हो जाएगा 2 से हो जाएगा। उसके बाद बेटा फिर पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, -1 4 से होगा, -1 4 से हुआ, दरमियान में प्लस, और ये 1 किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरी रो को लास्ट वाले तीसरे कॉलम से किया, -1 जो है वो 1 से होगा, और दरमियान में प्लस, ये 1 जो है
1 से हो जाएगा। उसके बाद बेटा जो है थर्ड वाली रो है, इसको भी हमने तीनों कॉलम से करना है। तो ये 3 पहले किससे होगा, -1 से। उसके बाद नेक्स्ट 0 किससे हो जाएगा, 2 से। 0 × 2। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, 3 4 से होगा। 3 × 4, दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। फिर इसी रो को जब तीसरे कॉलम से करेंगे तो 3 × 1 से होगा, फिर 0 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से। समझ आ गई बेटा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि आपकी ज्यादा रोज थी, 3 रोज थी और 3 ही कॉलम थे, ठीक है, तो उस हिसाब से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आप देखिए जरा क्या आता है। सबसे पहले इनको करें, 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, प्लस 2 2 से हुआ तो 4, इधर 1 4 से हुआ तो 4, 2 3 से हुआ तो कितना आ गया 6, 1 1 से हुआ तो 1 और 2 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। नीचे -1 -1 से होगा +1 और +1 2 से होगा तो 2, फिर -1 4 से होगा तो -4 और +3 1 से होगा तो 3 आ जाएगा। उसके बाद ये -1 1 से होगा तो -1 आएगा और 1 1 से होगा तो +1। नीचे 3 -1 से होगा -3, +2 0 से होगा तो 0, 3 4 से होगा 12 और 0 3 से होगा तो 0, 3 1 से हुआ तो 3 और 0 1 से हुआ तो बेटा वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका जवाब हमारे पास क्या बन गया, 4 -1 3, 6 + 4 10 और 1 + 2 3, इधर 1 + 2 3, -4 + 3 करेंगे, 3 में से -4 करेंगे तो -1 और इधर 1 प्लस का माइनस का कट गया 0, इधर -3 रह जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, इधर 12 रह जाएगा और इधर बेटा क्या रह जाएगा 3, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास A × B का आंसर आ गया, जो हमारा चौथा पार्ट था उसका। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने बेटा B को मल्टीप्लाई करना है A से। पहले किसकी वैल्यू लिखी, B की, जो हमारे पास है -1 4 1 और नीचे है 2 3 और 1 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, A से, और A की वैल्यू है 1 2 1 2 -1 और 1 और उसके बाद है 3 और 0। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रैग करूंगा, ये वाला स्टेप नहीं करूंगा, ये ड्रैग करूंगा। ठीक है, पहली रो किससे हुई, पहले कॉलम से। ठीक है, देखे जरा, -1 किससे हुआ, 1 से, तो क्या आ गया -1। फिर 4 ने किससे होना है, -1 से, तो क्या आ गया -4। फिर 1 ने किससे होना है, 3 से, तो ये आ गया +3। दरमियान में इधर भी प्लस ही आना था, लेकिन क्योंकि माइनस था, -4 ने उस प्लस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब बेटा पहली रो पहले कॉलम से हो गई है, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है। -1 किससे होगा, 2 से, तो -2 आ गया। 4 किससे हुआ, 1 से, तो 4 आ गया और 1 जो है 0 से हुआ तो बेटा क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है बात। अब दूसरी रो ने किससे होना है, इन दोनों कॉलम से। 2 किससे होगा, 1 से, तो 2 आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है 3 को करेंगे -1 से तो -3 और 1 को 3 से करेंगे तो +3। ओके हो गया। उसके बाद ये वाली रो इस कॉलम से होगी, 2 2 से होगा तो 4, फिर 3 1 से होगा तो 3 और 1 0 से होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बेटा इसको अगर हम सॉल्व करके लिखे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 -4 -5 +3 -2। इधर 0 खत्म हो गया, 4 -2 2 आ गया। इधर बेटा 3 3 से खत्म हो गया तो क्या बच गया 2 और इधर 4 + 3 कितना आ गया 7। तो ये बेटा आपके पास BA का आंसर B आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट था ये वाला, वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद पांचवा पार्ट है, जिसमें इसी तरह बेटा जो है 3 रोज, इसमें 2 रोज हैं और इधर 2 कॉलम है, और इसके अंदर 3 रोज हैं और इधर कितने हैं 3 कॉलम, यानी इसी तरह के 2 सेट दिए हुए हैं, 2 आपको कॉलम दिए हुए हैं, मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ये अब आपने खुद करना है, इसका भी A भी निकालना है और फिर क्या निकालना है, BA निकालना है। ठीक हो गया ना। तो
तो इसको आप बेटा खुद करें, इसके बाद हम फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसके अंदर हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 3 कॉलम दिए हुए हैं ए बी सी, और कहते हैं आपने वेरीफाई करना है, साबित ये करना है कि पहले वाला ये है इसका फर्स्ट पार्ट, ए बी का आंसर निकालो, फिर बी ए का आंसर निकालो, और दोनों का आंसर बराबर नहीं आना चाहिए। अगर बराबर आ गया फिर गलत है, इसमें बराबर नहीं आना चाहिए। इसी तरह ये जो सेकंड वाला है, पहले लेफ्ट साइड का निकालो फिर राइट साइड का निकालो, इनका जवाब बराबर आना चाहिए। फिर इसी तरह ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये चारों में बराबर आना चाहिए लेफ्ट राइट साइड का आंसर, और इस वाले में बराबर नहीं आना चाहिए। बात समझ आ गई है? अच्छा बेटा जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है उससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है उसमें हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, वो क्या आनी चाहिए, ए बी। तो हमने पहले जो है ए बी का आंसर निकाला है, इसके ऊपर आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड। तो अब बेटा ए बी का जब आपने आंसर निकालना है तो इसमें आपने किसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास है 5 1 -1 4, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से। तो बी की वैल्यू क्या है, 2 -1 0 और 3, और मल्टीप्लाई करना हमने पहले क्वेश्चन में सीख लिया है, कैसे करते थे। सबसे पहले काम बेटा क्या करना होता है, सबसे पहले हमने पहले कॉलम की पहली रो को पकड़ना है और इन दोनों कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक हो गया। 5 किससे होगा, 2 से, कितना आ जाएगा 10, समझ आ गई बात। फिर 1 किससे होगा, 0 से, तो क्या आ जाएगा 0, दरमियान में प्लस आना होता है, ठीक है। फिर पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, 5 किससे होगा, -1 से, तो -5, और 1 किससे होगा, 3 से, तो प्लस का 3 आ गया, समझ आ गई बात। नीचे अब दूसरी रो ने दोनों कॉलम से होना है, -1 2 से होगा तो -2, और 4 0 से होगा तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, यानी पहली रो दूसरे कॉलम से। 4 3 से होगा तो कितना आ जाएगा 12। अब बेटा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 10 + 0 10, 3 - 5 -2, -2 + 0 -2, 1 + 12 कितना आ गया 13 आ गया। ये किसका आंसर आया है, लेफ्ट साइड का, ए बी का। अब हमने किसका निकालना है, राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है, जो क्या है बी ए। इसमें पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, बी की, और बी की वैल्यू है 2 -1 0 और 3, इसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है बेटा, ए से। तो ए की वैल्यू है 5 1, उसके बाद -1 और 4। अब करें इनको मल्टीप्लाई बेटा, तो बी ए का आंसर क्या आएगा आपके पास। उसी तरह पहली रो पहले कॉलम से 2 5 से हुआ 10, -1 से हुआ तो क्या आ जाएगा, -1 को -1 से करेंगे, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 1 1 से होके आना तो 1 ही है ना। उसके बाद ये पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, 2 1 से होगा तो 2, और -1 को 4 से करेंगे तो -4। अब दूसरी रो को दोनों कॉलम से करना है, 0 5 से हुआ तो 0, 3 को -1 से किया तो -3। अब यही रो इस कॉलम से होगी, 0 1 से होगा तो 0, 3 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब बेटा इनको सिंप्लीफाई करें तो 10 + 1 11, 2 - 4 -2, 0 - 3 -3, और 0 + 12 कितना आएगा 12। ये बी ए का आंसर आया है राइट साइड का। तो क्या लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर बराबर है, नहीं है ना। इधर 10 था, इधर 11 है, इधर -2 है, चले ये बराबर है, ये -2 है, ये -3 है, ये 13 है, ये 12 है, यानी सेम आंसर नहीं ना आया, डिफरेंट है। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हुआ बेटा हमारे पास, के ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, साबित हो गया है ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। तो यही हमने साबित करना था, समझ आ गई बात। फर्स्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। उसमें बेटा ये है लेफ्ट साइड, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। पहले हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या है हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे हम,
इसको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, 1, -1 और 4। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट लगाई ये वाली, फिर बी की वैल्यू लिखी जो क्या है 2, -1, उसके बाद 0 और 3, और इसके साथ आगे माइनस का साइन लगाया और फिर किसकी वैल्यू लिखनी है सी की, और वो क्या है हमारे पास 5, 1, 5, 1, 1 और 4। अब बेटा और ये ब्रैकेट खत्म कर दी। और हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये सीखा था कि जब ब्रैकेट के अंदर जो दो कॉलम होते हैं पहले उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो पहले फिर ये दोनों आपस में माइनस होंगे, जो आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब बेटा हमने क्या किया, ये इसको ऐसे लिखा 5, 1, -1 और 4, और इन दोनों को आपस में माइनस कर लें। 2 - 5 -3 आ गया, -1 -1 तो माइनस के 2 हो गए, 0 - 1 -1 आएगा, और 3 - 4 माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है, ओके हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें बेटा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम करेंगे। पहली रो पहले कॉलम से 5 - 3 से हुआ -15, फिर 1 - 1 से हुआ तो माइनस का 1 आएगा। अब पहली रो किससे होगी दूसरे कॉलम से, तो 5 होगा -2 से तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, फिर 1 - 1 से होगा तो माइनस का 1 आ गया। उसके बाद बेटा दूसरी रो को दोनों कॉलम से करना है, -1 - 3 से हुआ तो +3, 4 - 1 से हुआ तो -4। अब ये रो जब इस कॉलम से होगी -1 - 2 से होगा +2, और 4 - 1 से होगा तो माइनस का 4 आ गया। क्लियर है बात। अब बेटा इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका आगे ये इधर लिख लेते हैं। ये देखे -15 और -1 माइनस का 16 हो गया, -10 और -1 माइनस का 11 हो गया, इधर 3 और -4 माइनस का 1 आ गया, 2 - 4 माइनस का 2 आ गया। ये जवाब किसका आया है लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब हमने किसको करना है बेटा राइट हैंड साइड को, जिसमें क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड में AB माइनस AC, क्या है बेटा AB माइनस AC। तो अब यहां पे पहले A की वैल्यू लिखे, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, 1, -1 और 4, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा B, और B की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, -1, 0 और 3। ये बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये माइनस का साइन लगाया, फिर किसकी वैल्यू लिखनी है A की, जो क्या है 5, 1, -1 और 4, और इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है C को, और C की वैल्यू है 5, 1, 1 और 4। ये बेटा हमने जो है ABC की ये जो वैल्यू थी वो सारी इसके अंदर क्या कर दी है पुट कर दी है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में होंगे, करें इनको मल्टीप्लाई बेटा। सबसे पहले ये पहली रो पहले कॉलम से हुई, 5 2 से हुआ 10, 1 0 से हुआ तो 0। अब पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, 5 -1 से हुआ -5, और 1 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ आ गई बात। अब बेटा पहली रो दोनों कॉलम से हो गई है, अब आपने दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1 2 से होगा तो ये कितना आ जाएगा -2, और 4 किससे होगा 0 से, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब ये वाली रो इस कॉलम से होगी, -1 -1 से होगा तो +1 आ जाएगा, और 4 3 से होगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 12 आ जाएगा, फिर ये माइनस का साइन ये वाला, और उसके बाद अब इन दोनों कॉलम को भी आपने क्या करना है एज इट इज मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो पहले कॉलम से 5 5 से होगा तो कितना आ गया 25, फिर 1 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बेटा पहली रो पहले कॉलम से हो गई है, पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है। 5 1 से हुआ तो क्या आ गया 5, फिर 1 4 से हुआ तो क्या आ गया 4, ठीक हो गया। अब दूसरी रो को दोनों कॉलम से करेंगे, -1 5 से हुआ -5, 4 1 से हुआ तो क्या आ गया 4, फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे, -1 1 से हुआ तो -1, 4 4 से होगा तो +16 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास आ गया 10 +0 10, फिर -5 + 3 -2,
-2 + 0 -2 और 1 + 12 कितना आ गया 13। फिर माइनस का साइन। अब क्या करना है, इनको करना है सिंप्लीफाई। 25 + 1 26, 5 + 4 9, -5 + 4 -1 और ये 16 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों को आपस में आपने माइनस कर लेना है। 10 में से कितने माइनस होंगे 26, तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। फिर -2 में -9 करेंगे तो ये माइनस का 11 आ जाएगा। फिर -2 में हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -2 + 1 कितना आएगा, ये आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा। और उसके बाद 13 में माइनस करेंगे 15 तो माइनस का 2 आ जाएगा। 13 में से -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसमें से माइनस ये किया तो माइनस का 2 आ गया। अब बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, पहली वैल्यू -16, दूसरी -11, तीसरी -1 और चौथी क्या थी -2। इधर भी सेम आई है, तो साबित हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपका जो है सेकंड वाला जो पार्ट था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हमने थर्ड वाला पार्ट जो है उसको करना है। अब थर्ड वाले पार्ट में बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी इंटू सी, यानी आपके पास इस तरह है लेफ्ट हैंड साइड जो है थर्ड वाले की ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, लेकिन बी और सी के जो है बाहर क्या है ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसको बेटा जब लिखेंगे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, ए का कॉलम था हमारे पास 5 1 -1 और 4, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाई, फिर बी का कॉलम लिखा, वो क्या है हमारे पास 2 -1 0 और 3, इसके साथ बेटा फिर मल्टीप्लाई आगे किसका कॉलम लिखना है, सी का, जो है 5 1 1 और 4 और ये ब्रैकेट खत्म। अब ये देखें ए की जगह ए आ गया, बी की जगह बी और सी की जगह सी। पहले किन दो को हल करना है, इन दोनों को जो ब्रैकेट के अंदर है, समझ आई बात। तो ये पहले वाला ऐसे लिख दिया, क्या इसको ऐसे लिखा 5 1 -1 और 4, और ये वाले जो है इनको पहले बेटा मल्टीप्लाई कर लें। पहली रो पहले कॉलम से 2 5 से हुआ 10, -1 1 से हुआ तो -1। अब पहली रो दूसरे कॉलम से होगी 2 1 से हुआ 2, उसके बाद -1 4 से होगा -4। अब दूसरी रो को दोनों कॉलम से करना है, 0 5 से हुआ 0, 3 को 1 से किया तो कितना आ गया 3 आ गया। फिर यही रो इस कॉलम से होगी, 0 1 से होगा तो क्या आएगा 0, 3 4 से होगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। समझ आ गई बात, ओके हो गया। अब बेटा ये जो है आपके पास 5 1 -1 4 और इसको बेटा लिखे सिंप्लीफाई करके 10 -1 9, 2 -4 -2, 0 + 3 3 और 0 + 12 कितना आ गया 12। अब ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया है। अब इस कॉलम को इस कॉलम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो करें मल्टीप्लाई, क्या आता है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहले कॉलम से होगी तो 5 × 9 से हुआ तो कितना आ गया 45, 1 3 से हुआ तो 3 आ गया। पहली रो पहले कॉलम से हो गई। अब हमने पहली रो को किससे करना है, ये दूसरे कॉलम से, 5 हुआ -2 से तो -10 और 1 किससे हुआ 12 से तो प्लस का 12 आ गया। पहली रो दोनों कॉलम से होगी, अब दूसरी रो को दोनों कॉलम से करना है, -1 9 से हुआ तो -9, 4 3 से हुआ तो प्लस का 12, फिर -1 -2 से हुआ तो +2 और 4 को 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 48 आ जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। अब इसको जो है मजीद अगर हम सिंपल करके लिखे 45 + 3 48, 12 - 10 2, इधर 12 - 9 3 और 48 + 2 50। ये आपका जवाब किसका आया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का। ये जो थर्ड वाला पार्ट था, तीसरा क्वेश्चन जो था, इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने किसका निकालना है, राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। तो बेटा अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास, उसमें भी ए बी सी
ए बी और सी, लेकिन इसमें बेटा जो है ए बी के गिर्द क्या है, ब्रैकेट है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम क्या करने लगे हैं, राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो आप बेटा पहले किसकी वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू है हमारे पास 5 1 -1 4, और उसके बाद किसकी वैल्यू लिखी, बी की, वो है 2 -1 0 3, और इसके बाद ब्रैकेट लगा दी इन दोनों के गिर्द, और फिर एंड पे सी की वैल्यू लिखी जो क्या थी 5 1 1 और 4। अब बेटा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, करें मल्टीप्लाई, कितना आएगा, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 पहली रो पहले कॉलम से 5 2 से हुआ 10, 1 0 से हुआ तो 0, उसके बाद ये रो दूसरे कॉलम से होगी 5 -1 से होगा -5, और 1 3 से होगा तो +3। इसके बाद बेटा दूसरी रो को दोनों कॉलम से करना है, तो अब हमारे पास -1 किससे हुआ 2 से, तो -2, और 4 किससे हुआ 0 से, तो क्या आ गया 0। फिर यही रो इस कॉलम से होगी -1 से होगा तो +1, और 4 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। ये बेटा आपने जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ओके हो गया। अब ये वाला जो कॉलम साथ था इसको वैसे लिख दिया 5 1 1 और 4, ओके। अब बेटा ये जो है 10 + 0 कितना होना है 10, तो मैंने यहाँ पे पहले 10 लिख दिया। ठीक है, हम एक स्टेप यहाँ पे जो है नीचे जो करना था वो मैं इधर ही कर देता हूँ क्योंकि जगह कम है। -5 + 3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 + 0 0 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा -2, ये आपने नीचे स्टेप करना है। ठीक हो गया ना, जो मैं इधर कर रहा हूँ। और ये 1 + 12 कितना हो जाएगा, एक में 12 जमा करेंगे तो 13। अब ये दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको करें पहली रो पहले कॉलम से, क्या आएगा बेटा, जब पहली रो को 10 होगा 5 से तो 50, उसके बाद -2 1 से होगा तो -2, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से होगी 10 1 से होगा तो 10, और -2 4 से होगा तो -8 आ जाएगा, ओके हो गया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से किया -2 5 से हुआ -10, और 13 को 1 से करेंगे तो +13 आ जाएगा। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे -2 1 से होगा तो -2, और 13 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 13 को 4 से करें तो कितना आता है बेटा, हमारे पास जो है ये 52 आ जाता है। कितना आ जाता है 52। कैलकुलेटर आपके पास है, आप करके देख सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनको अगर करें सिंप्लीफाई, 50 में से 2 माइनस किए तो 48, 10 में से 8 माइनस किए तो 2, -10 में +13 किए तो प्लस का 3, और 52 में से -2 करें तो कितना आता है 50। ये राइट साइड का जवाब आया है। क्या ये लेफ्ट के बराबर आ गया, 48 2 3 और 50 सेम आ गया है, तो इसका मतलब प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा थर्ड वाला पार्ट था वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। समझ आ गई बात। अब हम इसका क्या करेंगे, 4 वाला पार्ट करेंगे, तो इसको अरेंज कर देते हैं, इसकी जगह अब हम इसका 4 वाला पार्ट करते हैं बेटा। 4 वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें दिया हुआ है कि बी सी को मल्टीप्लाई करो और फिर उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, तो अब बेटा हम पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और इसमें हम बी को मल्टीप्लाई करते हैं सी से। पहले किसकी वैल्यू लिखी, बी की, 2 -1 0 और 3। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू लिख रही है, सी की, वो है 5 1 1 और 4। इनको करें मल्टीप्लाई, क्या आता है, सबसे पहले ये रो इस कॉलम से हुई 2 5 से हुआ 10, -1 1 से हुआ तो -1, फिर ये वाली रो दूसरे कॉलम से होगी 2 1 से होगा 2, और -1 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा -4। अब ये दूसरी रो होगी दोनों कॉलम से, 0 5 से होगा 0, और 3 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 3, फिर ये इससे होगी 0 1 से हुआ 0, और 3 को 4 से किया तो क्या आ गया 12 आ गया। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया 10 - 1 9, और उसके बाद 2 - 4 -2,
0 प्लस 3 3 आएगा और 0 प्लस 12 12 आ जाएगा। ये बी सी का अभी आंसर आया है। अब हमने इसका इधर भी ट्रांसपोज ले लिया और इधर भी ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या आया बेटा, बी सी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया। इसको ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना होता है। तो ये 9 माइनस 2 एक रो थी, कॉलम बन गया। ये दूसरी रो है 3 और 12, ये दूसरा कॉलम बन गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आया है। अब हमने क्या निकालना है, जो है वो राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। तो राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ पे लिखा सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज। पहले सी की वैल्यू लिखते हैं, वो है 5 1 1 और 4, और इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, ट्रांसपोज लगा दिया। समझ आ गई बात सबको, ओके। अच्छा, फिर बी की वैल्यू लिखी और वो क्या है हमारे पास 2 माइनस 1 0 और 3। अब इसके ऊपर भी हमने क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज। पहले इनका बेटा ट्रांसपोज ले, इसका ट्रांसपोज ये रो है कॉलम बन जाएगा और ये वाली रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। और जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ये वाली रो 2 माइनस 1 और ये वाली रो जो है 0 3, ये दोनों कॉलम बन गए। समझ आ गई बात। अब इनको मल्टीप्लाई करें बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली रो पहले कॉलम से 5 2 से हुआ 10, 1 माइनस 1 से हुआ तो -1। फिर पहली रो दूसरे कॉलम से हुई 5 0 से हुआ 0, 1 3 से हुआ तो +3। नीचे बेटा दूसरी रो पे आ जाए, ये पहले कॉलम से हुई 1 2 से हुआ 2, 4 माइनस 1 से हुआ तो -4। अब ये वाली रो जब इस कॉलम से होगी 1 0 से होगा तो 0, 4 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लें, 10 माइनस 1 9, 0 प्लस 3 3, 2 माइनस 4 -2, 0 प्लस 12 कितना आ जाएगा 12। ये आंसर आ गया राइट साइड का, सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज। क्या लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया, बिल्कुल बराबर आ गया। तो नीचे लिख देंगे साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आई है बेटा इसकी, क्लियर है। अब इसका ये जो लास्ट वाला पांचवा पार्ट है ये सेम इसकी तरह है। लेफ्ट साइड में बी और सी को जमा करना है, जो जवाब आएगा उस कॉलम को आपने ए से मल्टीप्लाई कर देना है तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और सी को ए से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका और इसका आंसर आएगा दोनों को क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। जैसे इन सब में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई है, इसमें भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। ये भी आपने खुद करना है। समझ आ गई है, क्योंकि इसके 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। अब आपको इजीली इसको जो है ना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इनको नोट कर लें, फिर अगले 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो करते हैं। अब बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो इसके लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 के, ये हमने करने हैं बेटा। 3 वाले के अंदर हमें एक कॉलम ये दिया हुआ है 4ab3 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा कॉलम 6 और 6, और इक्वल के दूसरी साइड पे राइट साइड पे भी हमें एक इसका कॉलम मैट्रिसेस दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं इन सब को सॉल्व करना है, हल करना है और आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इनमें क्या करना है, ए और बी की कीमत मालूम करनी है। तो बेटा पहले ये 3 वाले को सॉल्व करते हैं। 3 और 4 दोनों एक ही मेथड से होने हैं। ये वाला जो कॉलम है ये वाला, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या था कि पहले की पहली रो को लें और दूसरे के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही था। तो आप करें बेटा इनको मल्टीप्लाई, क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे ये इक्वल शुरू में नहीं लगाना क्योंकि दरमियान में इक्वल है, तो फिर शुरू में इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये देखें 4 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, 4 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में क्या आता था प्लस। ठीक है, अब हम डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर रहे। ए किससे होगा, ए होगा 6 से, पहली रकम पहली से, दूसरी दूसरी से। अब अगर एक और कॉलम आगे होता तो पहली रो को दूसरे से भी करना था, लेकिन अभी इसके अंदर नहीं है तो यही रहना है। अब दूसरी रो इस कॉलम से होगी, बी किससे होगा,
6 से, दरमियान में प्लस आएगा, 3 किससे हो जाएगा 6 से, इस वाले से। ठीक हो गया, ये इक्वल किसके आ गया बेटा 6 और 3 के। क्लियर है। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 24 आता है, प्लस ए को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 6 से, नीचे बी को 6 से करें तो 6 बी, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 18, इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या है हमारे पास 6 3। अब ये देखें, इस साइड पे भी एक कॉलम है, इस साइड पे भी एक कॉलम है। ठीक है, इसमें ये इसकी एक ही रकम है पहली। ठीक है, ये पहली रकम इधर पहली के इक्वल, क्योंकि दरमियान में क्या है इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ 24 प्लस 6 ए किसके इक्वल आ गया 6 के। और ये दूसरी रकम जो है क्या है ये 6b प्लस 18, ये किसके इक्वल आ गया बेटा 3 के। पहली रकम पहली के इक्वल आ गई, दूसरी दूसरी के, ये एक ही रकम है क्योंकि दरमियान में प्लस है। हाँ, इधर प्लस ना होता खाली जगह होती, इसका मतलब ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सारी एक ही रकम है, समझ आई। इधर भी दो है, इधर भी दो है, पहली पहली के इक्वल, दूसरी दूसरी के इक्वल आ गई। क्लियर होगी बात। अब 6 है इधर ही, ये 6 अपनी जगह पे राइट साइड पे, ये 24 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का। 6 ए किसके इक्वल आ गया बेटा 6 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 18। अब ए हमने निकालना था, इधर रह गया माइनस 18 के नीचे ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू बेटा आ गई वो क्या आ गई, जब माइनस ऐसे ही 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ए किसके इक्वल आ जाएगा -3 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल बेटा 18 को 6 पे डिवाइड करें 3 और साथ ये वाला माइनस। समझ आ गई बात। अच्छा, अब इधर ये 6 भी ऐसे ही 3 अपनी जगह पे, ये 18 प्लस का है तो इधर आके क्या हो गया माइनस का। 6b इक्वल किसके आ गया 3 माइनस 18 माइनस का 15, b इधर ही, ये आपके पास जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड, तो b की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ जाएगी माइनस ऐसे ही आएगा। इसको 3 से करेंगे तो 5 और नीचे वाले को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। a आ गया -3 और b क्या आ गया -5/2। उसने कहा था a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारे पास आ गई है a की -3 और b की -5/2। क्लियर है, समझ आ गई है। अब बेटा हमने इसका कौन सा पार्ट करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 करना है इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सवाल। अब इसमें भी उसी तरह इस साइड पे दो कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट साइड पे एक कॉलम दिया हुआ है, तो जो मल्टीप्लाई जैसे ये दोनों हो रहे थे वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करें जरा इनको। सबसे पहले पहली रो पहले कॉलम से x किससे हुआ 1 से, x मल्टीप्लाई होगा 1 से, दरमियान में प्लस आएगा और 1 किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा। ओके हो गया। अब पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, ठीक है, क्योंकि इधर दो कॉलम है एक नहीं है, तो x किससे हुआ 0 से और दरमियान में प्लस आ गया, 1 किससे हुआ -1 से। क्लियर है बात बेटा, ओके हो गया। अब ये दूसरी रो को इन दोनों कॉलम से करना है, तो जब इसको इससे करेंगे तो y हो जाएगा 1 से, y मल्टीप्लाई 1 दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से। पहली रो पहले कॉलम से, अब सॉरी दूसरी रो पहले कॉलम से हुई, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, y होगा 0 से, दरमियान में प्लस और 2 किससे हो जाएगा -1 से। क्लियर होगी बात बेटा, समझ आ गई है। अब इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, इक्वल के दूसरी साइड पे है 7 -1 4 और -2। ओके, अब x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया x 1 से होगा तो x आ जाएगा, फिर प्लस 3 को 1 से किया तो क्या आ गया 3 आ गया। ओके हो गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में x 0 से होगा तो 0 और ये प्लस -1 को 1 से करेंगे तो 1, नीचे y 1 से हुआ तो y और प्लस 2 3 से हुआ तो 6।
इधर y 0 से हुआ तो 0, 0 से जो चीज मल्टीप्लाई होनी है वो क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। और उसके बाद ये 2 को -1 से करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, माइनस का। और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या है हमारे पास, 7 -1 4 और -2। अब ये इधर बेटा आपके पास जो है ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो कॉलम है, ये एक इधर कॉलम है एक इधर है, दरमियान में बराबर है, तो पहली रकम किसके इक्वल आ गई, पहली के, ठीक है। जो है इनको जरा सिंपल करके लिखना है तो 0 अगर आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ आ गई बात। दूसरी रकम -1 के इक्वल है वो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी x + 3 किसके इक्वल आ गया बेटा, 7 के, ओके हो गया। ये इसके इक्वल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें x या y नहीं है। फिर ये y + 6 जो है ये किसके इक्वल आ गया बेटा, ये y + 6 इक्वल आ गया 4 के। और ये -2 के इक्वल ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आ गई बात, ओके है यहाँ तक। यहाँ से x ये 3 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4। और इधर से बेटा y ये 6 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, तो y किसके इक्वल आ गया, 4 - 6 कितना होता है बेटा, -2। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो क्या कह रहा था, इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी हो गया है। 3 वाले में भी ऐसे ही था और a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो भी हमने कर ली है, बात समझ आ गई बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज थी, कौन सी एक्सरसाइज थी बेटा, ये 3.4 वाली, ये कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।